भारत सहित समस्त विश्ववासियों को श्री कल्कि का दिल से प्रेम जय श्री महाकाल। अभी इस कल्प का 7वें मनवंतर का यह 28वां महायुग का अंतिम युग कलयुग चल रहा है। धरती पर पाप का प्रतिशत इस समय 95% हो जाने से श्री कल्कि के ही इसी युग में दूसरे अवतार रूप में महाकाल कल्कि द्वारा इस कलयुग का विनाश महाप्रलय द्वारा किया जा रहा है। यानी एक अवतार में श्री कल्कि 50 वर्ष के इस तप में लीन होकर मानव को धर्म की राह बता रहे हैं, तो दूसरे अवतार में श्री कल्कि महाकाल बनकर धरती में अधर्म व अधर्मियों का इस प्रलय से विनाश कर धरती में परमेश्वर के राज्य सत्य की स्थापना करने जा रहे हैं। पर इस प्रलय से पूर्व संपूर्ण धरती में क्या क्या घटित होगा इसके बारे में श्री कल्कि मानवों को आज के इस संदेश में बता रहे हैं। धरती के विभिन्न नगरों राज्यों में भूकंपों की घटनाएं अत्यधिक बढ़ जाएंगी। इन बड़े बड़े विनाशकारी भूकंपों से विश्व की 15% जनता काल के ग्रास में समा जाएगी। विभिन्न देशों में आपस में युद्ध छिड़ जाएंगे। कई देशों में गृह युद्धों की शुरुआत हो जाएगी। नौबत यहाँ तक बढ़ जाएगी कि पूरा विश्व तीसरे विश्व युद्ध के बिल्कुल कगार पर सन 2047 तक पहुँच जाएगा। लेकिन 2047 में प्रलय हो जाने से ये विश्व युद्ध हो नहीं पाएंगे। इन युद्धों में विश्व की 20% जनता विनाश को प्राप्त हो जाएगी। सबसे बड़ा विनाश तो तब होगा जब एक विकसित देश में परमाणु संयंत्र में विस्फोट हो जाएगा। इस महाविस्फोट में उस देश का आधा भूगर्भीय हिस्सा व आधी जनता का नाश हो जाएगा। धरती पर कई महामारियों का प्रकोप बढ़ेगा, जिसमें विश्व की 5% जनता मारी जाएगी। महासागरों में सुनामियों की घटनाएं बढ़ेंगी। इससे भी बड़ी जनहानि होगी। मानवों में सामाजिक अपराधों की वृद्धि होने से पूरे विश्व में न्याय व्यवस्था चरमरा जाएगी। डॉक्टर, अध्यापक, वैज्ञानिक व नेतागण यानी वो क्षेत्र जिन पर समाज के हित का भार है और समाज को सुनिश्चित चलाने की व्यवस्था का बोझ है, वो लोग सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए पैसा कमाने में लग जाएंगे और जनता का शोषण करेंगे। मानव अंगों की तस्करी बढ़ जाएगी। मानव में व्यभिचार की प्रवृत्ति भी बढ़ जाएगी। महिलाओं पर बलात्कार के केस पूरे विश्व में बढ़ जाएंगे। बड़े बड़े धार्मिक गुरु किसी भी धर्म के नाम पर जनता को तथा धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर लूट कर मौज करेंगे। इनके आचरण राक्षसी होने लगेंगे। देश के नेता धर्म के नाम पर जनता को लड़वाकर सत्ता हासिल कर मौज करेंगे। शराब, जुआ, व्यभिचार, मांस भक्षण व भ्रष्टाचार को सामाजिक बुराई नहीं माना जाएगा। डॉक्टर इलाज के नाम पर मानव के मरने के बाद भी लाश का पैसा वसूलेंगे। शिक्षा व्यापार बनकर रह जाएगी। बड़े बड़े प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को खोलकर जनता को खूब मूर्ख बनाकर लूटा जाएगा। देश की सरकारें सब कुछ सरकारी तंत्रों को प्राइवेट संस्थानों को ठेके में बेच देंगे। 2047 तक हर देश सिर्फ चुनावी नेता ही सरकार के होंगे, बाकी सब ठेके में दे दिया जाएगा। गरीब जनता बहुत गरीब हो जाएगी और गरीबी में जीवन यापन करने के लिए बेईमानी से धन कमाएगी। पुरुष सिर्फ पैसा कमाने में ही लगे रहेंगे। महिलाएं आज़ादी के नाम पर वो सब करने लगेंगी जो धर्म में प्रतिबंध बताया गया है। पति के रहते हुए दूसरा विवाह, गरीब पति को महिलाएं छोड़ देंगी। जो पुरुष जितना धनवान होगा, चाहे वो पैसा किसी भी भ्रष्ट आचरण से कमाता हो, महिलाएं उन्हें ही पसंद करेंगी। 2047 आते आते अधिकांश पुरुष नशे के आदी होकर, नशे में चूर होकर निष्क्रिय हो जाएंगे। तब प्रलय के समय तक धरती में धर्म मात्र 2% शेष रह जाएगा। ठीक इसी समय श्री कल्कि महाकाल धरती पर महाप्रलय का आह्वान करेंगे, जिससे धरती में महाविनाश होगा और संपूर्ण धरती पूर्णतः अपना
वर्तमान स्वरूप बदल लेंगे। धरती पर 2 प्रायद्वीपों का कुछ भाग छोड़कर सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। इन बचे हुए भागों में वही मानव जीवित बचेंगे जो अपने अपने धर्म मार्ग पर चलकर अपने सदाचारी जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। कल्कि महाकाल का पहले अवतार का कर्म यहीं तक होगा और वह अवतार निर्वाण को प्राप्त होंगे। यहाँ से कल्कि महाकाल का दूसरा अवतार उस मानव पर होगा। कल्कि महाकाल का दूसरा अवतार इन्हीं मानवों द्वारा सतयुग का प्रारंभ आने वाले नए महायुग में करेंगे। इस नए सतयुग में विश्व की सारी जनसंख्या से मात्र 19 करोड़ 50 लाख के करीब ही मानव बचकर सतयुग में जीवित प्रवेश कर पाएंगे। शेष मानव का धरती से विनाश हो जाएगा। अतः श्री कल्कि का समस्त मानव जाति से निवेदन है कि धर्म मार्ग पर चलें और श्री कल्कि तथा श्री कल्कि द्वारा बनाए गए इस विश्व मंदिर से जुड़कर इस मंदिर में सदाचार पर चलने का वरदान मांगकर सतयुग में जीवित प्रवेश पाएं। धन्यवाद। हरिओम तत्सत। जय भारत, जय विश्व।